प्रिय बच्चों, इंग्लिश प्रूज में हम लोगों ने 2 पाठ पढ़ लिया था, जिसमें से एक का नाम था, पहले पाठ का नाम द एन्चेंटेड पूल और दूसरा पाठ था अ लेटर टू गॉड। अब इसी में आपका एक और हिस्सा है सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर में जो आपका पहला पाठ है वो आज हम पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री रीडर का पहला पाठ जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। द इन्वेंटर का मतलब होता है आविष्कारक, खोज करने वाला, आविष्कार करने वाला। तो आविष्कारक हु, जो या जिसने, केप्ट पूरा किया या रखा, हिज प्रॉमिस अपने वादे को। तो वह आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किया। प्रॉमिस माने वादा, वचन। तो यह जो कहानी है, यह अमेरिका के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थॉमस अल्वा एडिसन के ऊपर यह कहानी लिखी गई है। थॉमस अल्वा एडिसन एक बहुत विश्वविख्यात वैज्ञानिक थे। उनके जीवन के प्रारंभिक बातों के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। जैसा हम जानते हैं, इसकी शुरुआत ऐसे हुई है: When you want to read at night, जब आप पढ़ना चाहते हैं at night, रात को, you simply press a switch, आप दबाते हैं, सामान्य तौर पर आप दबाते हैं एक स्विच, या इसे हिंदी में खटका कहते हैं, या स्विच कहिए, दबाते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और इलेक्ट्रिक का जो लैम्प होता है, बिजली की जो बत्ती होती है, आपको देती है प्रकाश, आपको प्रकाश देती है। मतलब जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं, आप एक स्विच दबाते हैं और बिजली का जो लैम्प होता है, बिजली का जो बत्ती होता है, दिया होता है, वो आपको प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या क्या आप जानते हैं? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, किसने इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकी थे। नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। इट मीन्स दैट बिजली के लैंप का, बिजली की बत्ती का आविष्कार, बिजली के बल्ब का जिसका इस्तेमाल हम करते हैं आजकल, क्या आप जानते हैं कि किसने किया था? तो वह एक अमेरिकी थे, अमेरिकन थे, अमेरिका के रहने वाले थे, नेम्ड, जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। Even in the childhood, Edison loved to do experiments. Even in the childhood, यहाँ तक कि बचपन में भी एडिसन प्यार करते थे टू डू एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करने से प्यार करते थे या प्रयोग करना पसंद करते थे। एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है? प्रयोग करना। He was fond of asking questions, वे प्रश्नों को पूछने के शौकीन थे। फॉन्ड ऑफ माने शौकीन होता है, हमेशा प्रश्न पूछा करते थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे, टिल ही गॉट द राइट आंसर्स, जब तक कि वे सही उत्तर न पा जाएं, राइट आंसर्स। देयर आर मेनी स्टोरीज, अनेक कहानियां हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में। एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, और यहाँ उनके बारे में कुछ कहानियां दी गई हैं। फ्यू ऑफ, कुछ। वन डे, एक दिन,
When young Edison was at school, जब छोटे एडिसन स्कूल में थे, द टीचर वॉज टेलिंग, अध्यापिका उनकी कह रही थी, द चिल्ड्रेन, बच्चों को, अ स्टोरी, एक कहानी, अबाउट द बर्ड्स, चिड़ियों के बारे में एक कहानी कह रही थी। ही गॉट अप, वे खड़े हुए, एंड आस्क्ड द टीचर, और उन्होंने टीचर से पूछा, मैडम, वाई कैंट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड? मैडम, क्यों आदमी नहीं उड़ सकता? कैन नॉट को शॉर्ट में कैंट कहा जाता है। क्यों आदमी नहीं उड़ सकता एक चिड़िया की तरह? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि आदमी के पंख नहीं होते। रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने जवाब दिया, रिप्लाई किया, अध्यापिका ने जवाब दिया कि आदमी के पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, छोटे लड़के ने सोचा, फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे दोबारा पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन काइट माने जानते ही आप, पतंगों के पंख नहीं होते। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और तो भी हम उन्हें उड़ा सकते हैं आकाश में। तो ये तार्किक प्रश्न था। छोटे एडिसन ने कहा कि आप कह रही हैं कि चिड़ियों के आदमी के पंख नहीं होते हैं, इसलिए वह चिड़ियों की तरह नहीं उड़ता है। तो एडिसन ने कहा कि हम पतंगों के तो पंख नहीं होते हैं, पतंगों को हम कैसे उड़ा सकते हैं? द यंग बॉय, ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, दूसरे सारे लड़के हंस पड़े। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापक ने अपना पेशेंस खो दिया, अपना धैर्य खो दिया। पेशेंस मीन्स धैर्य। सी थॉट, उन्होंने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड, ये लड़का मूर्ख है, एंड नॉटी, और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उन्होंने, अध्यापिका ने कह दिया उनके माता पिता को, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, उनको स्कूल से बाहर ले जाने के लिए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उनके माता पिता उनको घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, वह एक मूर्ख लड़के नहीं थे। स्टूपिड मीन्स क्या होता है? मूर्ख। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened. एडिसन केवल 8 साल के थे जब यह घटना घटी थी। 8 साल की उम्र में ही एडिसन को उनके टीचर ने एक गलतफहमी का शिकार होकर उनको स्कूल से निकाल दिया। हालांकि इसमें एडिसन की गलती नहीं थी। एडिसन का एक शौक था। एडिसन किसी भी बात में हमेशा प्रश्न पूछा करते थे, और प्रश्न पूछना कोई बुरी बात नहीं होती है। हम प्रश्न पूछते हैं तभी उत्तर तक पहुंचते हैं। एडिसन स्टूपिड नहीं थे। हम कह सकते हैं कि अगर एडिसन ने टीचर से बात की और टीचर से प्रश्न पूछा और पतंगों के बारे में बताया, तो क्या एडिसन मूर्ख थे? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि एडिसन मूर्ख थे। बस उनके अंदर जिज्ञासा बहुत थी, और यह जिज्ञासा हर बच्चे में होनी चाहिए, तभी वो आगे जा पाएगा, आगे पढ़ पाएगा। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, छोटे एडिसन ने अपनी माँ में पाया अपना सबसे अच्छा अध्यापक। अपनी माँ के अंदर उनको सबसे अच्छा अध्यापक मिल गया। सी वॉज पेशेंट, वह इतनी धैर्यवान थी, एनफ टू आंसर
all his questions, and with her help and guidance he made good progress. वे इतनी धैर्यवान थी कि उनके सारे प्रश्नों का जवाब दे देती थीं, और उनकी सहायता से, उनके निर्देशन से उन्होंने ही मेड गुड प्रोग्रेस, उन्होंने अच्छा विकास किया। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वे चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देखते थे। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और ढेर सारा प्रयोग किया करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उनके कुछ प्रयोग जो थे वो सिली थे। सिली मीन्स मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उन्होंने उनसे सीखा। ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखी। बहुत से प्रयोग उन्होंने किया, और उनमें से अधिकांश प्रयोग जो है वह मूर्खतापूर्ण होते थे, लेकिन उन मूर्खतापूर्ण प्रयोगों से भी एडिसन ने बहुत कुछ सीखा। बच्चों, आज मैं इतना तक ही पढ़ाता हूँ, और आप इसे जो मैंने पढ़ाया है इसको बार बार सुने और इसको बार बार पढ़ें, और पाठ के अंत में जो मीनिंग दिया है, जिसका मैंने कल स्क्रीनशॉट भेजा था, उसको याद करें। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत आ रही हो पाठ को, तो आप पूछ सकते हैं। आपको पाठ पढ़ना आना चाहिए, और साथ में उसकी हिंदी, उसका अनुवाद भी आप हिंदी में कर पाएँ, यह भी ज़रूरी है। तभी आप इसके प्रश्नों का जवाब भी दे पाएंगे, इस पाठ को, इस कहानी को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा क्या? द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, वह आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किया। और ये किस आविष्कारक के बारे में बात हो रही थी? थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, जिनका पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। ऐसे तो हम एडिसन कहते हैं उनको। ठीक है, थैंक यू।